हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? खुश होगे, मस्त होगे। तो आज हम लोग बेटा क्लास 10 साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता का अध्ययन करेंगे। देखो लल्लू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्किप करने का प्रयास नहीं। तो आज हम लोग बेटा इस 5-6 मिनट में अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की स्टडी करेंगे और जो मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर स्किप किए तो समझ लो तुम्हारे कुछ नंबर, समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा एकदम मन चित से पढ़ना। चलो क्या समझते हैं सबसे पहली चीज कि आखिर रेंसिडिटी क्या है। बेटा रेंसिडिटी जो है ना, वो ऑक्सीडेशन का ही, ऑक्सीकरण का ही एक प्रभाव है। ये सर क्या रेंसिडिटी ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव, ये तो कुछ समझ में नहीं, हजम नहीं हुआ मेरे। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि आखिर वही चिप्स की पैकेट जब बंद रहती है तो सेफ रहती है, खाने हम फ्रीज में रख देते हैं या थोड़ा सा सेव कर दिए, सेफ रहा। यानी अगर वस्तुओं को मैं ऑक्सीजन से दूर कर दिया तो सेफ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑक्सीजन हुआ। खाद्य पदार्थ जो किससे बने होते हैं? तेल और या किससे बने होते हैं लल्लू? वसा से। ये वायुमंडल में उपस्थित किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो कि खाद्य पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित किससे? ऑक्सीजन से क्या करके? क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो तेल या वसा से बने हो, हाँ नहीं तो तुम सोचो सबके लिए, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनसे इनमें क्या आने लगती है? गंध आने लगती है और धीरे धीरे सड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कह दूं कि परसों मम्मी ने दाल बनाया था, बाहर कहीं रखा नहीं था फ्रिज में, उसे तुम ऐसे कहीं रख दो और इसे तीसरे दिन चौथे दिन खा लेना। जैसे तुम उसे खाने चलोगे, क्या करे मम्मी ये बदबू कर रहा है, नहीं खाएंगे। चिप्स की पैकेट खुल जाती है तो कहते हो भैया इसको हम नहीं खरीदेंगे, कहते हो ना। इसका मतलब उनसे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। तो तुम इसी प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो वसा या तेल से मिलकर बने होते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज या रेंसिड हो जाते हैं, यानी विकृत गंधी हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इनसे बचाने का उपाय क्या है? कैसे हम लोग विकृत गंधिता से बचाएंगे? तो इनसे बचाने के लिए बेटा हम लोग क्या एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, मतलब जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोके। तो क्या है अपना एक महत्वपूर्ण चीज? क्या? सबसे पहले ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन का उपयोग करते हैं। मान लो ये नहीं है तो जो चिप्स की पैकेट है उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, या कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे अपना दाल चावल रोटी सब्जी हुआ, इसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे अचार हुआ, उसमें हम लोग नमक डाल के रख देते हैं। मतलब किसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके मुझे उसको सड़ने या नष्ट होने से बचाना है। इसी प्रक्रिया को समझ लो, उसकी हम लोग प्रिवेंटिंग कहते हैं। और अगर सड़ गया तो रेंसिडिटी है। बात समझ में आई? इस तरीके से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो फैट या तेल से बने होते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर नष्ट हो जाते हैं। इनसे बुरी तरीके की गंध आने लगती है, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। और अब इनसे बचाने के लिए सर क्या करेंगे? इनसे बचाने के लिए मैंने कहा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का यूज करेंगे, या टॉलुइन का यूज करेंगे, या हम लोग नाइट्रोजन का यूज करेंगे, या उन्हें फ्रीज में रख देंगे। अरे सर ये क्या करेगा? ये बेटा एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीकारक क्रिया को, ऑक्सीकरण क्रिया को रोकेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से रेंसिडिटी से हम बच जाएंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। और अगर अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो लल्लू।